ही हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है सांस लेने का अमल होता है जिसमें हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, यानी अंदर लेते हैं सांस इनहेल, बाहर निकालते हैं सांस को बाहर निकालना, जिसमें मोस्टली जो ऑर्गन हमारा इंक्लूडेड है वो है लंग्स। लंग्स में रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेटरी सिस्टम डेफिनेशन में शॉर्ट करके लिखा हुआ है। उसके बाद एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं कि वाइटल ऑर्गन क्या होता है। वाइटल ऑर्गन हमारे पास ब्रेन, लंग्स, लिवर, हार्ट और पांचवा कुछ होता है, वो भी अगर आपको याद हो तो आप बता देना। मेरे जहन में इतने ही आ रहे थे और गूगल करने की मेरे को सहमत नहीं हुई, इसलिए आप बता देना। नॉर्मली रेंज क्या होती है रेस्पिरेशन की, R/R से हम लोग उसको मतलब बताते हैं कि R/R से रेस्पिरेशन नॉर्मली रेट है 12 to 16 एडल्ट्स में। बड़े जो बच्चे होते हैं उनमें 12 to 16 होती है और बच्चों में दूसरी काउंट होती है और उससे बड़ों में फिर थोड़ी सी कम हो जाती है, बच्चों में थोड़ी ज़्यादा होती है। हम जो मिडिल एज के हैं एडल्ट्स हैं उनमें 12 to 16 बीट्स पर मिनट है। अगर 25 से ज़्यादा हो जाए तो वो कहलाता है ट्रैकिपनिया। अगर ब्रेडिकार्डिया होता है इफ़ लेस देन 12 बीट पर मिनट हो, बीट्स सही है। चेस्ट हमारी ये 1 मिनट में अगर 16 से 12 के बीच में नॉर्मली हो तो सही है, लेकिन अगर 25 से ज़्यादा है तो ये नॉर्मली भी होता है, लाइक रनिंग कर लो, एक्सरसाइज कर लो या कोई जल्दी काम कर लो, अचानक आपने कोई खबर वगैरह सुन ली ऐसे सडन में हमारा रिएक्शन में, तो हमारी सांस धक धक तेज़ होने लगती है जिससे हमारी रेस्पिरेशन भी इंक्रीज़ हो जाती है, ट्रैकिपनिया होता है। लेकिन फिर नॉर्मल हो जाना इज़ नॉर्मल थिंग, बट किसी को कंटिन्यूली किसी वजह से होता है वो एक डिजीज़ में काउंट होता है। बाकी ब्रेडिपनिया यानी कि सांस 12 से कम होना, चेस्ट वॉल का ऊपर नीचे होना 12 से कम बार, तो ये भी एक डिजीज़ में शामिल हो सकता है, सही है। अब इसमें क्या बोलते हैं रेस्पिरेशन में इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन, यानी इन्हेल अंदर लेना सांस और बाहर लेना सांस को इन्हेल और एक्सहेलेशन में काउंट करते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं लंग्स जो कि मोस्टली इंक्लूडेड है इसमें, सही है। लंग्स क्या है, 2 लंग्स होती है हमारे पास। लंग्स राइट वाली है जिसपे 3 लोब होते हैं, अपर, मिडिल और इंफीरियर। लेफ़्ट वाली लंग पे 2 लोब होते हैं, सुपीरियर, इंफीरियर, और ये नेचुरल प्रोसेस है, इसका कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है। सबसे पहले वाले लोब में क्या पता जर्म्स क्लीन होते हों, फिर और जर्म्स क्लीन होते हैं, उसके बाद जो एल्वेलाइज वगैरह होते हैं लंग्स के अंदर वो पूरी तरह से फ़िल्टर करते हों हमारे ऑक्सीजन को। देन एल्वेलाइज होते हैं वो ब्लड कैपिलरी से कनेक्टेड होते हैं, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड जो हमारा ऑक्सीजन होता है कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल बाहर कर दिया, ऑक्सीजन जो हमने इनहेल किया वो फिल्टर आउट होकर नीचे वाले पार्ट्स में आया। हर पार्ट में एल्वेलाई होते हैं लेकिन लास्ट वाले पार्ट में कुछ ज़्यादा ही मौजूद होते हैं। पूरा हमारी सांस को फिल्टर आउट किया, फिर ब्लड को पास किया। अब ये 2 प्रोसेस होते हैं, एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन होता है लंग्स और ब्लड के बीच में, यानी कि एल्वेलाई ने ब्लड को ऑक्सीजन दिया, उससे कार्बन डाइऑक्साइड लिया। अब इंटरनल में क्या होता है, अब यही ब्लड आगे जाके कैपिलरीज के थ्रू टिश्यूज़ को दे रहा है ऑक्सीजन और टिश्यूज़ से कार्बन डाइऑक्साइड वापस लेके लंग्स को प्रोवाइड कर रहा है कि जाओ भाई इसको भी फिल्टर आउट करो या इसको बॉडी से बाहर निकाल दो। अब ये इसका हमारे पास कोई काम नहीं है। इस पे हमारे पास प्राइमरी ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंकस, देन छोटे छोटे से पार्ट्स होते हैं जो ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स, देन छोटे छोटे से एल्वेलाइज होते हैं दोनों लंग्स के बीच में, सही है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, ब्रीथिंग मसल। अच्छा एक बात ये भी है कि अगर ये जो हम सांस अंदर लेते हैं ये हमारा प्रोसेस होता है, फोर्सफुली हम खुद ही इनहेल कर रहे हैं, लेकिन सांस जो बाहर आते हैं ना ये हमारा खुद की तरफ से नहीं होता, ये एक मतलब कि नेचुरली प्रोसेस है, हमारी बॉडी खुद ही उसको बाहर निकालती है। हम लेते खुद से हैं लेकिन निकालते खुद से नहीं है। ये एक्टिवली और पैसिवली जो प्रोसेस कहलाता है ना, एक्टिवली यानी कि हमने सांस खुद अंदर ली, पैसिवली यानी कि वो खुद से बाहर आ गई, हमने खुद उसको बाहर नहीं
निकालना। हमें हमारी बॉडी ने बस ऑक्सीजन अंदर लेके काम छोड़ दिया कि भाई ये अब अंदर ही रहे, लेकिन जो गंदा सा सांस है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसने बाहर भी तो निकलना है, उसको हमारी बॉडी बाहर नहीं निकालती, वो खुद से बाहर निकल जाता है, क्योंकि डायफ्राम होता है, उसके ऊपर लंग्स मौजूद होते हैं। अब सांस लेते के साथ ही हमारे लंग्स फूल जाते हैं और डायफ्राम ऐसे दब जाता है, जिसने लंग्स को सपोर्ट दी हुई होती है वो ऐसे दब जाता है, लंग्स फूल जाते हैं। दैन डायफ्राम फिर से अपनी शेप में ऐसे आता है और लंग्स को ऐसे सुकड़ा देता है, इलास्टिक प्रॉपर्टी बोलते हैं, जिसके थ्रू सांस जो हमारा बचा हुआ बाहर चला जाता है। सही है। उसके बाद लंग्स की जो आउटर लेयर है वो उसको प्लूरल कैविटी बोलते हैं। एंड दैट्स इट। आई थॉट कि बहुत शॉर्ट करके मैंने बता दिया, और अगर आपको आई होप सो समझ आया होगा, नहीं आया तो मुझे भी कुछ समझा देना, अगर आप से हो सके तो कमेंट्स में कुछ पॉइंट्स रह गई हो तो। वैसे एनाटमी एंड फिजियो वालों के लिए इतना आई थॉट कि इट्स ओके। चलो बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।